नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले 90% लोग सिर्फ 4-5 पॉपुलर फंड्स के नाम ही जानते हैं, जबकि सेबी ने 36 अलग-अलग कैटेगरीज बना रखी हैं। अगर आप भी इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ईएलएसएस जैसे शब्दों में उलझ गए हैं और डर रहे हैं कि कहीं गलत फंड चुनकर आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज एक ही जगह पर हम म्यूचुअल फंड्स के हर एक प्रकार को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क शेयर करेंगे जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा फंड सही है। सबसे पहले 1 सेकंड के लिए बेसिक्स समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल है जहां कई इन्वेस्टर्स के पैसे जमा होते हैं। इस पूल को एक पेशेवर फंड मैनेजर मिलता है जो इन पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है ताकि सबको मुनाफा हो। अब सवाल ये है कि ये फंड मैनेजर पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है। इसी के आधार पर म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं और इन्हें कैटेगराइज किया गया है सेबी द्वारा जारी किए गए एक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार। आज हम इन्हीं सभी कैटेगरीज को डीपली समझेंगे। पहली और सबसे पॉपुलर कैटेगरी है इक्विटी फंड्स। जैसा नाम से पता चलता है, इन फंड्स का ज़्यादातर पैसा कम से कम 65% कंपनी के शेयर्स यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। रिस्क ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न की संभावना भी सबसे ज़्यादा है। इक्विटी फंड्स के भी कई प्रकार हैं, जैसे लार्ज कैप फंड्स। ये फंड्स भारत की टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये कम वॉलेटाइल होते हैं और स्टेबिलिटी पसंद करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे होते हैं। फिर आते हैं मिड कैप फंड्स। ये फंड्स 101 से 250 रैंक की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा ग्रोथ की संभावना रखते हैं। फिर आते हैं स्मॉल कैप फंड्स। ये 250 रैंक के बाद की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न्स की संभावना भी यहीं से आती है। बहुत हाई रिस्क टॉलरेंस वालों के लिए बेस्ट है। फिर आते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। सेबी के रूल्स के अनुसार इन फंड्स को लार्ज कैप कंपनीज में कम से कम 35% और मिड कैप कंपनीज में कम से कम 35% इन्वेस्ट करना ही होता है। एक अच्छा बैलेंस है। फिर आते हैं मल्टी कैप फंड्स। ये फंड्स तीनों टाइप की कंपनीज, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रूल के मुताबिक इन्हें हर कैटेगरी में कम से कम 25% पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये कंप्लीट इक्विटी एक्सपोजर देते हैं। फिर आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये एक ऐसा इक्विटी फंड है जो आपके फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी देता है कि वह मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अपना एलोकेशन कर सके। सेबी के रूल्स के अनुसार एक फ्लेक्सी कैप फंड को अपने कुल पोर्टफोलियो का कम से कम 65% हिस्सा इक्विटी में ही रखना होता है। लेकिन लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियों में कितना पैसा लगाना है, यह पूरी तरह से फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। फिर आते हैं ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यह एक इक्विटी फंड ही है, लेकिन इसकी एक खास बात है टैक्स सेविंग। सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तक की टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। इनमें 3 साल की लॉक इन पीरियड होता है, जो फोर्स्ड डिसिप्लिन के लिए अच्छा है। फिर आते हैं सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स। ये फंड्स किसी एक खास सेक्टर जैसे बैंकिंग, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर या थीम जैसे MNC ESG में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर उस एक सेक्टर में मंदी आई तो पूरा फंड प्रभावित होगा। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूरी है। फिर आते हैं इक्विटी इंडेक्स फंड्स। ये फंड्स किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, यानी जो कंपनीज इंडेक्स में हैं उन्हीं में उसी वेटेज के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। फिर आते हैं फोकस्ड फंड्स। एक फोकस्ड फंड मैनेजर को मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। यह एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट है, जहां मैनेजर अपने बेस्ट आइडियाज़ पर दांव लगाता है। यहाँ रिस्क ज़्यादा है।
फिर आते हैं डिविडेंड यील्ड फंड्स। ये फंड्स ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छा डिविडेंड देती हैं। इनकम जनरेशन के लिए अच्छा विकल्प है। ये सारे होते हैं इक्विटी फंड्स के टाइप्स। अब बारी है डेट फंड्स की। ये फंड्स आपका पैसा सरकार, बैंकों या कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। मूल रूप से आप उन्हें लोन दे रहे होते हैं जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। रिस्क इक्विटी के मुकाबले कम होता है, रिटर्न्स भी आमतौर पर कम होते हैं। ये स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम चाहने वालों के लिए हैं। डेट फंड्स में सबसे पहले आते हैं ओवरनाइट फंड्स। ये सबसे कम ड्यूरेशन के फंड होते हैं जो सिर्फ एक दिन ओवरनाइट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क ना के बराबर होता है, बहुत ही सेफ होते हैं। फिर आते हैं लिक्विड फंड्स। ये 91 दिनों तक के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग्स अकाउंट से बेहतर रिटर्न्स देते हैं और पैसे निकालने में आसानी यानी लिक्विडिटी रहती है। इमरजेंसी फंड रखने के लिए बेस्ट जगह है। फिर आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। 3 to 6 मंथ्स की ड्यूरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लिक्विड फंड्स से थोड़ा ज़्यादा रिस्क और रिटर्न। फिर आते हैं मनी मार्केट फंड्स। ये फंड्स 1 साल तक के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स। ये फंड्स हाई रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सरकारी बॉन्ड्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। फिर आते हैं क्रेडिट रिस्क फंड्स। ये फंड्स लोअर रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न पाने का मौका, लेकिन क्रेडिट क्वालिटी पर नज़र रखना ज़रूरी है। फिर आते हैं बैंकिंग एंड PSU फंड्स। ये फंड्स केवल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और समान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क कम होता है क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग होती है। फिर आते हैं गिल्ट फंड्स। ये फंड्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचाव के लिए अच्छा विकल्प। ये सारे होते हैं डेट फंड्स के टाइप्स। अगला बड़ा कैटेगरी है हाइब्रिड फंड्स। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ये हाइब्रिड यानी मिश्रित फंड्स हैं जो एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का काम करते हैं। सबसे पहले आते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। सेबी के नियमों के अनुसार इन फंड्स में 65 to 80% पैसा इक्विटी में और 20 to 35% डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। जो लोग इक्विटी के रिस्क से डरते हैं उनके लिए शुरुआत करने का बेहतरीन विकल्प है। फिर आते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। इन फंड्स में ज़्यादातर पैसा 75 to 90% डेट में और बाकी 10 to 25% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। जो लोग प्रिंसिपल सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं उनके लिए अच्छा है। फिर आते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स BAF, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग फंड्स हैं। इनमें फंड मैनेजर मार्केट वैल्यूएशन जैसे PE रेशियो के आधार पर इक्विटी और डेब्ट का एलोकेशन बदलता रहता है। मार्केट हाई हो तो इक्विटी एक्सपोजर कम कर देता है, लो हो तो ज़्यादा। ये एक ऑटो पायलट मोड है। फिर आते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। ये फंड्स सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 या उससे ज़्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, आमतौर पर इक्विटी, डेट और गोल्ड या रियल एस्टेट इंटरनेशनल स्टॉक्स। डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा होती है। फिर आते हैं आर्बिट्रेज फंड्स। ये टेक्निकल फंड्स हैं। ये कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट के बीच के प्राइस डिफरेंस, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी से मुनाफा कमाते हैं। इन्हें इक्विटी फंड माना जाता है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का फ़ायदा मिलता है, लेकिन रिस्क लगभग डेट फंड जितना ही होता है। टैक्स एफिशिएंट इनकम के लिए बढ़िया है। फिर आते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। ये फंड्स किसी खास लक्ष्य जैसे बच्चे की एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट या मैरिज के लिए बनाए गए हैं। इनमें 5 साल की लॉक इन पीरियड होती है जो आपको गोल से भटकने नहीं देती। फिर आते हैं अदर फंड्स यानी इंटरनेशनल FOF ETF, इंटरनेशनल या ओवरसीज फंड्स।
ये फंड्स भारत के बाहर विदेशी कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल या ग्लोबल इंडिसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इससे जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। फिर आते हैं फंड ऑफ फंड्स, एफओएफ। ये फंड्स सीधे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदते हैं। जैसे एक इंटरनेशनल एफओएफ विदेशी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। फिर आते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ। ये इंडेक्स फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की तरह खरीदी और बेची जाती हैं। इनका एनएवी ट्रेडिंग के दौरान बदलता रहता है, जैसे निफ्टी बीज। कंक्लूजन, तो आपके लिए कौन सा फंड सही है? तो दोस्तों, ये थे म्यूचुअल फंड्स के सारे टाइप्स। अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा सही है। इसका जवाब आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर निर्भर करता है। एक सिंपल फ्रेमवर्क से समझ लीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है 10+ साल का और हाई रिस्क ले सकते हैं, तब आप इक्विटी फंड्स, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें। मीडियम टर्म गोल है 3 से 5 साल का और मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं, तब आप हाइब्रिड फंड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज या डेट फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म गोल है अगर 1 से 3 साल का और लो रिस्क लेना चाहते हैं, तब आप डेट फंड्स, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करें। टैक्स बचाना है तब आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करें। इमरजेंसी फंड रखना है तब लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें। हमेशा याद रखें, एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाई करें और अपने गोल्स पर फोकस रखें। म्यूचुअल फंड्स में और भी बहुत सी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उन्हें ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियोस को मिस न करें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं। पूछने के लिए कोई सवाल हो तो वो भी लिख सकते हैं। आपका दिन शानदार रहे, इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद।